जय हिंद दोस्तों, आपके अपने फैविगान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर जगदीश कनौजिया जी बहुत जुझारू, बहुत ही कर्म योगी। तो उनका एक क्वेश्चन है कि होटल के जो बेड शीट है, वाइट बेड शीट में ऑयल के दाग यानी तेल के दाग आ रहे हैं, तो गर्म पानी का इंतज़ाम भी नहीं है उनके पास कि उसे कैसे निकाला जाए। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर तो जब हम कोई भी इस टाइप के कोई भी गारमेंट को करते हैं तो उसके लिए हम तेल निकालने के लिए उसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है। ड्राई क्लीन के लिए MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, पर्क वगैरह करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है तो उनके पास पर्क मशीन का इंतज़ाम भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि होटल और जो हॉस्पिटल या इस टाइप के जो काम होते हैं वो बहुत ही एक उनका जो रेट होता है बहुत कम होता है, बहुत लो रेट होता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले, और इंडस्ट्री में होता तो इंडस्ट्री में पहली बात तो वाइट गारमेंट जो हमारे होते हैं कि वो सारे फ्रेश होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथों में जाने के बाद में, क्योंकि उन पर बहुत काम होता है, उसमें कहीं बिट्स का काम है, कहीं कुछ भी सिलाई का है, कुछ भी है, तो उससे जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम ऐसी आती है जैसे पहने हुए कपड़े में आती है। लेकिन उसको हम वॉश करने के लिए उसमें हाइपो ब्लीच और ओब्जोलिक एसिड और उसके अंदर फिर अपना रंग का सोडियम हाइड्रोसल्फेट वगैरह करते हैं। लेकिन जो ये लॉन्ड्री का जो काम होता है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो कपड़े की क्वांटिटी है कि आपके पास 50 कपड़े हैं, 50 बेड शीट हैं, 50 बेड शीट के लिए आपको कम से कम उसमें 70-75 लीटर पानी लेना पड़ेगा। और उसके अंदर आप सबसे पहले उसको हाइपो और ब्लीच करें, दोनों में से कुछ भी। हाइपो ब्लीच के लिए आप कम से कम आधा किलो उसमें ब्लीच डालें या हाइपो डालें, दोनों में से एक कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो, जो आपके पास उपलब्ध है। तो उसको आधा पौना घंटा उसको डिप करें, ज़्यादा देर करें कि ज़्यादा, अगर उससे प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर कर सकते हैं कि आपका जो कपड़े में जो लगी समस्या उसका निवारण हो सके। उसके बाद उसे सादा पानी से खंगालें। सादा पानी से खंगालने के बाद में आप उसको एसिड करें। सबसे सस्ता एसिड होता है इसमें गंधक का तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वेट में भारी होता है। आधा लीटर का जो बर्तन होता है उसमें आप इसमें 750 ग्राम, पौना किलो इसके अंदर वेट आ सकता है उसमें। तो आप इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF बोलते हैं, इसको अमलराज बोलते हैं। दोनों पहचान क्या होती है, जब HF की कैन खोलोगे तो उसमें धुआं निकलेगा। धुआं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नमक का तेजाब होता है, HCl उसमें निकलता है। लेकिन HF है वो अमलराज है, उसकी जो क्षमता है काम करने की अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। और वो जितने भी जंग वगैरह के जो दाग है इमीडिएट निकाल देता है। काफ़ी काम होते हैं उसके, क्योंकि हम HF ही यूज़ करते हैं, वो विश्वसनीय हैं और कपड़ों पे कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता। बाकी कपड़ों के नेचर के हिसाब से उसको चेंज भी किया जाता है, ओब्जोलिक एसिड भी यूज की जा सकती है। तो उसमें है क्या कि जो हमारा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में डालेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी जैसे गर्म लोहे को पानी में डालते हैं। पानी में डालते हैं, छुम की आवाज़ आती है, जैसे तवा गर्म है, तवे गर्म को हम पानी में डालेंगे या पानी की छींटे मारेंगे, छुम की आवाज़ आएगी। लेकिन HF में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती पानी में जाने के बाद, ये है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कपड़े से मैल को खाता है, उसी तरह ये जो ऑयल यानी तेल के जो दाग पड़े हुए उसको ये निवारण करेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो
आपने पहले इसको हाइपो ब्लीच किया। हाइपो ब्लीच इसलिए किया जाता है कि उसमें जो भी दाग धब्बे हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसको दोनों में से कोई भी चीज़ पहले कर सकते हो। या तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको न्यूट्रल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रंग कार्ड यूज़ करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। रंग कार्ड महंगा है। कलाली का लो या इसे बादशाह का लो या अदर किसी कंपनी का लो, इसका जो रेट है वो काफ़ी महंगा है। बाकी आप अगर इसको न्यूट्रल वैसे नहीं करना चाहते तो इसको सोडे से भी न्यूट्रल कर सकते हैं कि आप पहले तो या इसको एसिड कर लें या इसको पहले ब्लीच कर लें। दोनों में से एक चीज़ करें, क्योंकि जो हमारे जो धोबी घाटों पे जो काम होता था, जो घाटों वाला काम बोलते हैं, जिसमें एक तरह का भट्टी चढ़ाई जाती थी, क्योंकि वो लोग जुझारू थे, उनके पास साधन की कमी थी, लेकिन मेहनत से आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। पहले इतने संसाधन नहीं थे कि पहले सोडा ऐश की जगह रे यूज़ करते थे। जो रे कलर ऊसर ज़मीन पे जो होती है सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी से जाती है, वही सोडा ऐश होता है। तो उसके लिए आप पहले उसमें एसिड करें 1 घंटे 2 घंटे जो आपकी क्षमता हो। उसके बाद उसको खंगालें के बाद उसमें ब्लीच या हाइपो करें। उसके बाद खंगालने के बाद में उसको आप वॉश करें किसी भी डिटर्जेंट में। अगर सस्ता सर्फ यूज़ कर रहे हो जैसे निरमा बेस कोई भी है तो उसमें सोडे की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें सोडा कम ऐड करें। अगर आप कोई महंगा सर्फ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सोडे की मात्रा ज़्यादा गिरेगी न्यूट्रल करने के लिए। अगर लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं टिपो टाइप का कोई भी, तो उसमें सोडा आपको डालना पड़ेगा। कास्टिक सोडा तो होता ही है उसमें, लेकिन सोडा ऐश डालना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए। उसके बाद उसको और ज़्यादा वाइटनेस देने के लिए आप ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ कर सकते हैं। इसमें टिनोपाल, रानीपाल एस, रानीपाल 2B, रानीपाल HI यूज़ कर सकते हैं। स्टार्च वगैरह तो लगाते नहीं है बेडशीट पे। तो ये इसका एक सिद्धांत होता है कि जैसा जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुकूल ही हमें चलना है। कि हमें ये नहीं देखना कि बहुत हाई फाई हमने मशीनें लगा रखी हैं, हाई फाई हमारे पास केमिकल हैं, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हमारी सोच जो पॉजिटिव है तब भी हम उस काम को, ये क्वालिटी सबसे पहले क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है कि जो भी कुछ है कुछ भी करो, लेकिन क्वालिटी टच से मस नहीं होनी चाहिए। कि अपने आप को मार्केट में बना के रखना, तो आपको क्वालिटी को बिल्कुल प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा सबसे आगे। कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी के बाद ही और कुछ है। बाकी रेट वगैरह ये है, ये बाद की बातें हैं। क्वालिटी होगी तो आपका सब कुछ, रेट भी आपको मिलेगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही रहता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि आप कितना भी सीख लें, क्योंकि मैं भी अपने आप को जीरो समझता हूँ जब तक किसी चीज़ को वो अपने अभ्यास में ना लेके आऊँ। क्योंकि जिस चीज़ को मैं 50 बार करता हूँ उसी के विषय में बताता हूँ, अन्यथा नहीं बताता। क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो दोस्तों हो सकता, मुझे आशा है कि इससे थोड़ा बहुत लाभ मिले आप सब लोगों को। बाकी कोरोना वायरस से बिल्कुल सुरक्षित रहने का प्रयास करें। आप सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे निसंदेह शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।